अब तक हमने सोफिस्टिकेशन लेवल को समझा, मार्केट के अवेयरनेस लेवल्स को समझा, बट ये दोनों अधूरे हैं अगर हम इनके ओवरआर्चिंग जो कॉन्सेप्ट है फनल का वो ना समझें। फनल जो है, इट इज़ अ जर्नी ऑफ अ पोटेंशियल कस्टमर टू बिकमिंग योर कस्टमर। यानी वो जो पूरा रास्ता तय करके आता है फ्रॉम नॉट नोइंग हु यू आर टू इवेंचुअली बाइंग फ्रॉम यू, उसको कहते हैं फनल। अब इस टाइम दुनिया में हर वक्त किसी ना किसी फनल के हिस्सा हैं जो आपको शायद प्रॉब्ली पता ही नहीं। तो ये जो फनल का कॉन्सेप्ट है, इसको फर्दर हम इसमें डीप डाइव करते हैं और ये देखते हैं कि फनल को ओवरऑल, जो वो फनल, एक तो आपने फनल देखा होगा वो पेट्रोल डालने वाला होता है, वो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ फनल है। लेकिन मार्केटिंग की दुनिया में फनल से मुराद होता है एक कस्टमर की जर्नी फ्रॉम नॉट नोइंग यू टू इवेंचुअली बाइंग फ्रॉम यू। तो अब इसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ, इसकी 3 लेयर्स बनाई हुई हैं। इनमें 3 लेयर्स को ओवरऑल अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं टोफू, मोफू या बोफू। ये आसान अल्फाज में इसको याद करने का तरीका है। टोफू से मुराद है टॉप ऑफ द फनल, मोफू से मुराद है मिडल ऑफ द फनल और बोफू से मुराद है बॉटम ऑफ द फनल। अब हम एक टाइप, हर ईच टाइप को डिसेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जी टॉप ऑफ द फनल से क्या मुराद है। टॉप ऑफ द फनल है एक ऐसा फनल का एरिया जहाँ पे आप कस्टमर्स अभी बिल्कुल आए ही हैं, वो आपको जानना शुरू कर रहे हैं। तो वो हरकत, वो चीज़ें जो लोगों को अवेयर करने के लिए की जाती हैं, लोगों को अपने बारे में बताने के लिए की जाती हैं, वो टॉप ऑफ द फनल का हिस्सा होता है। इनका मकसद होता है क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, उनका कोई पेन पॉइंट फ़ौरन फ़ौरन एड्रेस कर लें किसी भी एक पोस्ट या कॉपी के थ्रू। उनको कुछ हम अपने आप को ऐसा पोजीशन कर दें कि वो समझे कि यार ये तो क्रेडिबल लोग हैं, ये कौन है, इनके बारे में मुझे और बताओ। तो ये तमाम चीज़ें टोफू यानी टॉप ऑफ द फनल में की जाती हैं। इस पॉइंट पे लोग पीआर करवाते हैं अपनी, यानी पर्सनल पब्लिक रिलेशन डेवलप करवाते हैं, जाके इधर उधर चीज़ों पे, जगहों पे अपेयर होते हैं, अपने बारे में आर्टिकल शाया करवाते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने ऐड चलाते हैं, यूट्यूब का कंटेंट बनाते हैं और तमाम चीज़ें की जाती हैं थ्रू टू इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर देम पर्टिकुलरली। अब अगर हम इसमें कंटेंट की बात करें, इसमें कंटेंट भी लिखा जाएगा, कॉपी भी दी जाएगी। कंटेंट में आर्टिकल, ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, ई बुक्स जो लिखी जाती हैं, ये कंटेंट में आता है। लेकिन अगर हम कॉपी की बात करें तो इसमें फिर हम वो तमाम चीज़ें जो अटेंशन ग्रैब करने के लिए लिखी जा रही हैं और वो कहीं ना कहीं उनको लेके जा रही हैं कि जी मुझे सब्सक्राइब कर लो, मुझे फॉलो कर लो, मुझे अपना ईमेल दे दो, आ जाओ मेरी पोस्ट पे कमेंट कर दो, जहाँ भी आपको इंगेज करवाया जा रहा है, कुछ करवाया जा रहा है, तो वो मोस्ट लाइकली अवेयरनेस या टॉप ऑफ द फनल की चीज़ है। अब इसमें आप उनकी अटेंशन ग्रैब करनी होती है। आपने देखा होगा बिजनेसेस को उल्टी सीधी चीज़ें करते हुए, वो क्यों कर रहे होते हैं? ताकि आपको उनके बारे में पता लगे कि अच्छा ये भी कोई ब्रांड है। कुछ अरसे बाद वो उल्टी सीधी चीज़ें साइड पे रह जाती हैं और उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, बिकॉज दे टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द फनल एंड दैट इज मिडल ऑफ द फनल, मोफू, जहाँ पे आप उनको, वो कंसिडर करते हैं टू वर्क विद यू एंड टू पोटेंशियली बाय समथिंग फ्रॉम यू। अब इस पर्टिकुलर टाइप पे आप उनको मल्टीपल कॉपी टाइप्स इधर लिखी जाती हैं, ईमेल कॉपी लिखी जाती है, ईमेल्स भेजी जाती हैं। इसी तरह से आप उनको कोई छोटी मोटी वर्कशॉप दे देते हैं, कोई उनको एजुकेट कर देते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उनको कोई मैसेज वैसेज का जवाब दे देते हैं। तो अब ये मिडल में आ गया, अब वो नर्चर हो रहा है टुवर्ड्स बाइंग फ्रॉम यू एट द लेटर स्टेज ऑफ द फनल। और इस पर्टिकुलर में कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है, इसमें कंटेंट भी होगा, अगेन कॉपी भी होगी। कंटेंट में क्या होगा कि जी कोई ईमेल सीक्वेंस बनाया जा रहा होगा, जो कि अगेन कॉपी के ज़ुमरे में ही आता है ज़्यादातर, जिसमें आप उनको थोड़ा एजुकेट भी कर रहे हैं, बट आप उनको कोई कॉल टू एक्शन दे रहे हैं कि ये मेरे से फ्री चीज़ ले लो, वैल्यू दे रहे हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं और उनको ओवरऑल आप उनको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। सिमिलरली ऑनलाइन क्लास हो सकती है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और आप उनके पर्टिकुलर ऑब्जेक्शंस हैंडल करते हैं कॉपी में। ऑब्जेक्शन से क्या मुराद है कि अगर आप किसी चीज़ को परचेज़ करना है और आपने फैसला करना है कि मैंने चीज़ लेनी है, तो आपका जहन आपको रोकेगा, वो कहेगा कि ये तुम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम मुल्तान में रहते हो, मिसाल के तौर पे, या तुम ये पर्टिकुलर चीज़ इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शंस आ रही होंगी जहन में। और कॉपी का मकसद है, ये यूजुअली मिडल ऑफ द फनल में आती हैं ज़्यादा, क्योंकि लोग ज़्यादा डिस्कवर कर रहे होते हैं, नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, स्केप्टिकल हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं कि ये मैं कर भी सकूँगा या नहीं। तो ऐसे पॉइंट में फिर कॉपी राइटिंग के थ्रू उनकी ऑब्जेक्शंस हैंडल की जाती हैं कि फ़िक्र नहीं करो, तुम ये कर सकते हो, इस बंदे ने भी किया है, फ़िक्र नहीं करो, तुम ये कर सकते हो, ये देखो तुम्हें इतना तो आता है, तुम बाकी भी कर लोगे। इनकरेज किया जाता है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है।
और ओवरऑल कॉल टू एक्शंस पे इवेंचुअली अगले फनल के स्टेप की तरफ मूव किया जाता है जो है बॉटम ऑफ द फनल। अब इस पॉइंट पे आपने उनको सेल में कन्वर्ट करना है। ये बिल्कुल फनल के एंड पे है। वो आपको पहले नहीं जानता था, अब आपको जान गया, अब आपसे उसने वैल्यू भी ले ली, आपने उसके कोई ऑब्जेक्शंस भी हैंडल कर लिए। अब बारी है उसको कैश इन करने की, उसको सेल में कन्वर्ट करने की। तो ये होता है कि जी आप उनको अपने ऑफर्स प्रेजेंट कर देते हैं कि जी आपका ये मसला है, इसको सॉल्व करने के लिए ये मेरे से ले लो। आप उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी स्किल, आप उनको ऑन बोर्ड करते हैं, अपने रिसोर्सेज उनके साथ शेयर करते हैं, आप उनको अपने कस्टमर्स की सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं कि ये देखो फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। इस तरह से आपका जो अवेयरनेस लेवल है वो भी आगे आगे जाता जाता है। सिमिलरली आप फनल के बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं, बॉटम ऑफ द फनल पे, जहाँ पे आपने कन्वर्जन लेनी है और आपने डिसीजन लेना है कि हाँ ये मैंने चीज़ परचेज करनी है या नहीं करनी है, मैंने किसी और से करनी है। अब यहाँ पे तमाम ये चीज़ जहन में रखिएगा कि फ़नल में, किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस के फ़नल में हर पॉइंट पे बहुत सारे लोग होते हैं। कोई टॉप ऑफ द फ़नल में होगा, कोई मिडल ऑफ द फ़नल में होगा, कोई बॉटम ऑफ द फ़नल में होगा। और आपने जो कॉपी लिखनी है वो सबको कैटर करना है। आपने कोशिश करनी है फ़नल भरता रहे ऊपर से, क्योंकि क्या होगा कि आपने अगर सपोज़ करें मिडल ऑफ द फ़नल में आप आए, आपने यूज़र 100 यूज़र आए, आपने उनको पिच किया ऑफ़र और वो कन्वर्ट हो गए। अब वो कन्वर्ट हो गया जी, 100 में से 3 कन्वर्ट हुए, बाकी 97 ने कहा भाई मैं नहीं लेता। अब आपने अब अगले लोगों को पिच करना है, तो टॉप ऑफ द फनल में तो कुछ था ही नहीं। तो आपने हमेशा टॉप ऑफ द फनल को भी भरना है अपने क्लाइंट के लिए और अपने लिए भी, और मिडिल ऑफ द फनल को भी भरना है, बॉटम ऑफ द फनल को इवेंचुअली कन्वर्ट कराना है। और वो कैसे करेंगे? अगेन, टॉप ऑफ द फनल को फिल करने के लिए आप कोई क्यूरियोसिटी बेस्ड पोस्ट लिख सकते हैं, कोई क्लेम कर सकते हैं, एग्जैजरेटेड क्लेम। आपने बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े क्लेम्स करते देखा होगा, मैं मिलियनेयर हूँ, मेरे पास रोल्स रॉयस है। वो अवेयरनेस क्रिएट करके मार्केट में सामने जाके लोगों के और उनकी अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। जब अटेंशन ग्रैब करेंगे फिर कभी कभी कोई वैल्यू दे देंगे, वहाँ से कन्वर्ट करके उनको लेके आएंगे कि अब मेरे से ये चीज़ ले लो। और बहुत सारे केसेस में दिस इज़ जेन्युइन, वो वाकई कोई ना कोई उनका सोल्यूशन दे रहे होते हैं, वाकई वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उनके पास एक अच्छा तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं भी होता है। तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर फॉर योर क्लाइंट एंड उसका जो आइडियल कस्टमर है उसके पर्सपेक्टिव से, कि वो अभी फनल में कहाँ पे है। अगर वो मुझसे सेल्स पेज लिखवा रहा है तो इसका मतलब है वो बॉटम ऑफ द फनल का काम है। अगर वो मुझसे ईमेल लिखवा रहा है, ऐसी ईमेल जो उसकी ऑडियंस को एजुकेट करेगी, तो वो मिडल ऑफ द फनल का काम है। अगर वो मुझसे एक पोस्ट लिखवा रहा है जो कंट्रोवर्शियल पोस्ट है, जिससे लड़ाई मचेगी, रेज बेट होगी, लोग मुझसे बहस करने आएंगे, तो वो यकीनन टॉप ऑफ द फनल है, क्योंकि वो लोग अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस की तरफ। अब ये एक अलग बात है कि आप अपने बिजनेस की और अगले का जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है उससे उसका लिंक क्या है, इमोशनल लिंक क्या है, कि वो आपके बिज़नेस का नाम सुन के परेशान हो जाता है कि यार फिर आ गया, फिर मुझे अफसोस करेगा, फिर मुझे इमोशनल बात करेगा, फिर कोई कंट्रोवर्सी, हर टाइम रोता रहता है। इस तरह के भी आपने बिजनेसेस देखे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी नेगेटिविटी की है बार बार जस्ट टू गेन अटेंशन, कि उससे क्या हुआ, उनकी नेगेटिव कॉनोटेशन बन गई आपके जहन में। इसीलिए बड़े ब्रांड्स कभी नेगेटिव चीज़ों से दे डोंट इवन टच इट विद अ 10 फुट पोल, कि वो कहते हैं भी दूर रहो, नेगेटिविटी ना आए हमारे साथ, पॉजिटिविटी एसोसिएट करते हैं। टॉप ऑफ द फनल में लोग लाते हैं, उनको नर्चर करते हैं और फिर बॉटम ऑफ द फनल में ला के उनको कन्वर्ट करते हैं। होप दिस हेल्प्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।